हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है, रिएक्शन वीडियो, ये हम बात करेंगे सुमित महल की जो कंट्रोवर्सी अब चालू हुई है। सुमित महल की कंट्रोवर्सी जो चालू हुई है वो उन्होंने नहीं चालू की है, बस ये चालू हो गई है। वो इस वजह से चालू हुई है क्योंकि जो ये सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन अपना दिखा रहे थे, तो उसमें ऑडियंस सोच रही थी कि आखिर ये इनके पास इतना सारा आया कैसे, सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, आखिर ये करते क्या हैं, कोई भी सोचेगा। तो इस वजह से ऑडियंस है, वो जानना चाहती थी और उन्होंने ढूंढ निकाला और उनको पता चला है कि इनके बहुत सारे चैनल हैं, 3-4 चैनल हैं, 10 मिलियन वाले, 5 मिलियन वाले। और इनका अकेले का नहीं है वो चैनल, इनकी जो ग्रुप है, इनकी एक ग्रुप है, जो इनके फ्रेंड है सौरव और आकांक्षा और ये हैं, और भी 1-2 लोग होंगे। तो इनकी पूरी ग्रुप है जो सब मिल के उस चैनल पे काम करते हैं। तो गाइस, वो चैनल जो है, जो भी चैनल, इनका अकेले का कंटेंट नहीं होता या फिर इनका अकेले का काम नहीं होता, और जो भी डॉलर्स वगैरह आते हैं सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका अकेले का नहीं होता। तो आपको बता दूं कि इस वजह से जो भी उसमें कंटेंट वगैरह डाला जाता है, मैंने कल देखा था थोड़ा सा, पर मैं चेक नहीं की थी। और उसमें ऐसा कुछ गलत तो दिख नहीं रहा है, सारा चीज़ अच्छा ही दिख रहा है। उसमें कोई कंटेंट ऐसा तो दिखा नहीं जो सब बोल रहे गंदा है, अश्लील है। हाँ, कहीं कहीं कोई कोई थंबनेल ऐसे लगाए गए थे जहाँ पे थोड़ा नहीं ठीक लगा, लेकिन बाकी उसमें जो स्टोरी है, उसमें स्टोरी, अगर वो स्टोरी वाली है, अगर उसे कोई देखेगा ना, वो वीडियोस जो देखेगा ना, वो सोचेगा कि आगे की स्टोरी क्या है, आगे की स्टोरी क्या है, ऐसा सोच सोच के वो वीडियो बनाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ जो सुमित महल के हेटर हैं या फिर कह लो फैन हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, कि वो बहुत बेकार बेकार चीज़ें कर रहे हैं, उनके गंदे कारनामे हैं, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अब आ रही हैं बातें, जो जिससे अभी तक तो आपने देखा कि इतनी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन किसी ने, सुमित महल ने कुछ नहीं कहा। जैसे एक नॉर्मल ऑडियंस देखती है चैनल्स या वीडियोस या जो भी, वो भी देखते ही रहे। लेकिन अब जब उन्होंने क्या कहा, अब जब ये बात उनके दोस्त है, जो सौरव सौरव हैं और जो आकांक्षा हैं और जो ये हैं, जो भी इनके ग्रुप है, उन सब पे आ गई है, तब ये कह रहे हैं कि अब मैं चुप नहीं रहूँगा, अब मैं बातें करूँगा। लाइव आएँगे या फिर देखो वीडियो डालते हैं या फिर कुछ तो करेंगे ये, अपना मतलब अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे कि वो चैनल्स किस टाइप के हैं, किस वजह से हैं, क्या बनते हैं, ये सारे वीडियोज़ में रखेंगे वो सामने। तो उनका अब इंतज़ार है वो कब आएँगे लाइव या फिर क्या बातें करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सारी बातें मैं फिर से आपके सामने लेके आऊँगी एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ। तो अभी ये है कि जो भी चीज़ें हो रही है, बिल्कुल जब वो गलत नहीं कर रहे हैं, तो उनको गलत कहा जा रहा है। तो कोई भी इंसान होगा जो गलत नहीं करता, उसे गलत कहा जाता है तो उसे दुःख होती है। अगर वो नहीं कर रहे हैं गलत और उनको अगर गिल्ट है, तो वो ज़रूर अपना वीडियो लेकर आएँगे। अब इंतज़ार है कि वो अपना वीडियो लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते हैं, क्या सही है, क्या गलत, वो तो बताएगा ही। क्योंकि कल रात को उन्होंने एक कम्युनिटी देखी कि जितने लोग, जो भी सवाल है सबके मन में, जो भी ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं, सबको जवाब मिलेगा। तो हम उस जवाब का वेट कर रहे हैं कि वो बोले, देखे क्या है क्या नहीं। क्योंकि आज तक आपने देखा सुमित महल को सब जान गए, क्योंकि जगत दीदी की वजह से। लेकिन आज तक सुमित महल अपना चैनल भी उन्होंने एक खोला है जिसपे वो अपना व्लॉग्स वगैरह डालते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना कुछ भी शेयर नहीं किया। वो क्या हैं, कहाँ से हैं, मतलब क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे है, क्या है, कुछ मतलब अपना सेल्फ जो उनका खुद का है, किस टाइप के हैं, कुछ भी उनका ऑडियंस को पता नहीं है। सिर्फ उनको इतना पता है, उनको यही आइडेंटिटी मिली है कि वो जगत दीदी के फियांसे रहे हैं, इसकी वजह से उनको पूरी पब्लिक जानती है। और वो फियांसे की वजह से, और लोग ये भी कह रहे हैं कि वो फेम के लिए जगत दीदी से उन्होंने एंगेजमेंट की थी। तो अगर उन्होंने फेम के लिए की थी, तो उनके पुराने चैनल से वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो ये कहीं न कहीं बातें लग रही है कि वो फेम के लिए किए थे, उनको एक फेम मिल जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं वो अलग-अलग जगह पे जगत दीदी के फ़ोटोज़ वगैरह भी लगाने वाले थे। अब क्या सही है क्या गलत, वो तो वही बता सकते हैं जो बंदा करेगा, क्योंकि हम अब जो जानते हैं उतना ही बता सकते हैं। आगे की अब उनका क्या रिएक्शन आएगा, क्या वीडियो आएगा, वो क्या जवाब देने वाले हैं, उसके आगे हम बताएँगे। और
इससे तो यही लग रहा है कि जब ये अपना कुछ पक्ष नहीं रख रहे हैं, वीडियोस वगैरह डालते हैं, लेकिन जो भी कंट्रोवर्सी उसमें कुछ नहीं बोला है, 2-4 बातें सी बोल के और कम्युनिटी बोल के ख़त्म कर दिया इन्होंने। और इसके बाद ये डेली ब्लॉग कर रहे हैं, फिर इंस्टाग्राम पे अपना रील्स डालते हैं, इस पे भी डालते हैं वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे। तो उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि ऑडियंस को कुछ कहा जाए, या फिर जो ऑडियंस उनको इतना चाहती है, प्यार करती है, उन्हें अपने बारे में बताया जाए। पहले तो लोग खुद के बारे में बताते हैं, जो भी ब्लॉगिंग करते हैं अपने बारे में बताते हैं, जिसको पब्लिक जान जाती है कि हाँ ये इंसान ये ब्लॉगिंग करता है, ये इनकी फैमिली है, ये इस फैमिली से रिलेटेड है, और ये काम करता है, इनकी आइडेंटिटी क्या है, ये कैसे हैं। तो फिर बस वो नॉर्मल उनको देखती है और सब चीज़ें। और जिस इंसान को कुछ जानता नहीं है, इंसान मतलब लोग जानते नहीं हैं और फिर भी उसे पसंद करते हैं। आपको पता होगा कि सुमित महल को सब पूरी ऑडियंस और जनता बहुत पसंद करती है। उनको कहा जाए तो वो इसलिए सबके नज़र में महान है, क्योंकि उन्होंने जगत दीदी से एंगेजमेंट की, और वो जगत दीदी एक ऐसी लड़की, मतलब एक औरत माना जाए, एक विधवा औरत, जिनकी एक लड़की है 6-7 साल की, वैसी लड़की से वो शादी करने जा रहे थे, अनमैरिड होते हुए भी। इसीलिए वो सबकी नज़र में एक महान इंसान बन गए। लेकिन गाइस क्या, अरे उन्होंने उनके वो महान तो बन गए, लेकिन ये क्या सही है कि उन्होंने इसलिए एंगेजमेंट की थी कि उनको फेम मिल जाए, वो उनके साथ रहेंगे तो सबको पता चलेगा, अरे ये इनके प्रियांशु है, ये हैं, वो हैं। या फिर एक चीज़ और हो सकता है, क्या इनकी सच में जगत दीदी से शादी होने वाली है? क्या ये फिर से जगत दीदी से शादी करेंगे, या फिर कुछ ऐसे अंदर अंदर खिचड़ी पक रही है कि पता नहीं चल रहा है बहुत लोगों को कि शादी होगी या नहीं होगी, ये चीज़ हाइड करके रखी गई है, और इसलिए ये अपने बारे में या फिर जो भी पोल पट्टी है वो सारी चीज़ें नहीं खोल रहे हैं। कुछ तो रीज़न है जो ये सोशल मीडिया पे अपने बारे में, जिसको इतना कुछ सुनाया जाएगा, इतनी खरी खोटी सुनाई जाएगी, इतना कुछ कहा जाएगा, मतलब हद है। जितना उनको उनको भी बहुत ट्रोल किया गया है इस कंट्रोवर्सी में, जो कि उनकी कोई गलती नहीं थी, और अब तक बीच-बीच में उनका टॉपिक आ जा रहा है। बीच-बीच में उनको लोग उठा दे रहे हैं मुद्दे। तो इतना सब होने के बाद भी इंसान नहीं बोल रहा है, नहीं कुछ कह रहा है, तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है दाल में काला है। दाल में काला इन द सेंस पूरी दाल ही काली है, क्योंकि देखिए, जब जगत दीदी के से रिलेटेड जो भी बातें हैं इन्होंने क्लियर नहीं की है, ठीक है? फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट करने से कुछ नहीं होता, और इन्होंने अपने आइडेंटिटी जो इनकी है, इन्होंने ये भी नहीं बताई। कहीं ये तो नहीं ये हाइड रखना चाहते हैं, और किसके कहने से ये हाइड रख रहे हैं? क्योंकि अगर जब इन्हें कोई टेंशन नहीं था, तो इनको अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए थी कि हाँ, मैं क्या हूँ। आपको अगर याद होगा तो जगत दीदी ने बताया था कि ये बिज़नेसमैन है, अनमैरिड हैं, बिज़नेसमैन हैं, जिनसे इनकी शादी हो रही है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी ये सारी चीज़ें होंगी, तो जगत दीदी का जो पोल पट्टी है वो बाहर आएगा कि हाँ, इन्होंने झूठ बोला था ऑडियंस से, या फिर झूठ बोला था लोगों से कि हाँ, ये ऐसे हैं, इस टाइप के हैं। तो ये सारी पोल पट्टी इनकी खुल जाएगी, और अगर शादी करनी होगी तो ये फिर नहीं बताएँगे सारी चीज़ें ऑडियंस को, क्योंकि कहीं न कहीं इसमें उनकी बेइज़्ज़ती होगी जगत दीदी की कि हाँ, अरे ये इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी, पर यहाँ तो ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बताया था कि ये जो सुमित महल है एक यूट्यूबर है, या फिर ये मतलब इन्फ्लुएंसर है, कोई भी चीज़ इन्होंने नहीं बताई थी, ये हाइड करके रखे थे। और जब एंगेजमेंट हुई थी तो इनके इतने सारे फॉलोअर्स भी नहीं थे इंस्टाग्राम पे, और इनके इतने सारे मतलब सब्सक्राइबर वगैरह भी नहीं थे यूट्यूब पे। इन्होंने जस्ट ही यूट्यूब चैनल अपना खोला था, और इन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, मैंने अभी अपना जस्ट यूट्यूब चैनल खोला है, और इंस्टाग्राम पे भी इन्होंने जस्ट यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम आईडी दिखाई थी, और उसमें पोस्ट जो थे ना सारे हाइड्स थे। सिर्फ 1, 2, 3 जो एंगेजमेंट हुई थी, जो इनकी एंगेजमेंट वाली फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह थे, वही सारे पोस्ट इनको दिख रहे थे, सबको दिख रहे थे। और इसमें भी उनसे जो 2-4 वीडियोज़ बस यूट्यूब पे दिख रहे थे, जो कि इतना बड़ी बात इन्होंने छुपाई थी, और अब ऑडियंस को पता चल गई है, जबकि ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। मतलब इनके 2-3 चैनल, वो भी 10-10 मिलियन, 5-5 मिलियन वाले। तो सोचिए, ये खुद यूट्यूब से ही कमाते हैं, इनका कोई बिज़नेस नहीं है। तो आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया? इतना बड़ा झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? ये ना सारा जो है, ये शायद जगत दीदी का ही माइंड होगा कि किसी को ये नहीं बताना है कि आप यूट्यूबर हो, आपको बताना है कि आप बिज़नेसमैन हो। जो कि इन्होंने सेम उसी रास्ते में ये चले,
सारा इन्होंने ये मतलब जो भी था इनका इन्होंने रायता फैलाया, और अभी भी ये सारी पोल पट्टी नहीं खोल रहे हैं। तो इन्होंने जब इतनी सारी सिल्वर गोल्डन सारे बटन दिखाए, तो कहीं ना कहीं आपको पता है ऑडियंस तो सोचेगी, इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मैं ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो ऑडियंस तो ये सोचेगी ना ये आया कहाँ से, इनके पास इतना सारा है कहाँ से, 2-3 बार दिखा चुके हैं। तो ऑडियंस सोची और ऑडियंस ने पता लगा लिया कि हाँ भाई ये भी हैं, एक यूट्यूबर हैं पर ये फेसलेस वीडियो बनाते हैं और ये वॉइस भी अपना नहीं देते हैं, ये एआई से वॉइस जनरेट करते हैं। तो ये सारी बातें जो है ऑडियंस को पता चल गई हैं। तो अब बात ये है कि इन्होंने झूठ क्यों बोला कि आप बिजनेसमैन, और उन्होंने भी झूठ बोला ये बिजनेसमैन है, इन्होंने भी झूठ बोला ये बिजनेसमैन है। ठीक है, मतलब ये लोग बताना नहीं चाहते थे कि ये वाईटी से रिलेटेड है, और इन्होंने वाईटी से तो ये हो ही गए हैं अब, क्योंकि इनका ब्लॉगिंग चैनल आप लोग देखते ही हो, बहुत सारे अच्छे खासे फैंस हैं। तो गाइस जिस फैंस की वजह से आप इतने पॉपुलर हो रहे हो, इतना फेम मिल रहा है आपको, जिस फैंस की वजह से आप मतलब फैंस की नज़र में आपकी इतनी इज्जत है, एटलीस्ट उनकी इज्जत कर लिया करो। इतना बड़ा धोखा या फिर इतनी बड़ी साजिश नहीं करनी चाहिए फैन से रिलेटेड, और या फिर हमें धोखे में मत रखो कि आप क्या हो क्या नहीं, जो आपकी आइडेंटिटी वही बतानी चाहिए थी। कोई कुछ नहीं कहता, और अच्छी बात है सबको पता ही चल गया आखिर में आप भी एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब से ही आप पैसे कमाते हो, ये सारी चीज़ें आपको बता देनी चाहिए थी, आपकी आइडेंटिटी थी, आप ब्लॉग बनाते हो, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छुपाने की क्या ज़रूरत है। अगर सारी चीज़ें अगर इन्होंने पहले ही सारी बता दी होती, या फिर जो रियलिटी है वही सारी चीज़ें बताई होती, तो आज इनके ऊपर इतने सवाल भी नहीं होते, और ये इनका मुद्दा बार बार सामने आता भी नहीं, क्योंकि ऑडियंस इनको जान चुकी होती कि क्या है, कैसे हैं, किस फैमिली से बिलोंग है, क्या इनकी आइडेंटिटी है, सारी चीज़ें एटलीस्ट सबको पता रहती, फिर कोई उनको ब्लेम भी नहीं करता, कोई उंगली भी नहीं उठाता। तो गाइस इस वीडियो में डेट्स इट, मैं आती हूँ फिर नए अपडेट के साथ। जो इनका अब जो भी रिप्लाई, जो भी जवाब ये आने वाला है इनके वीडियोस का, थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं इनका क्या जवाब आएगा, क्या मतलब ये रखते हैं अपनी बात को, उससे मैं रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी नए अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।